नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज मीनाक्षी सक्सेना जी एक बहुत ही उपयोगी विषय दान से मिले समाधान पे हमारे साथ बात करने वाली। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। और अपने सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम एक बहुत अच्छा और बहुत पुराना विषय पे बात कर रहे हैं। दान। हमारे जीवन में दान का क्या महत्व है। ये तो सभी जानते हैं कि आदिकाल से दान को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता था कि जो भी हम अर्निंग करते हैं या जो भी हम अ, अर्थ कमाते हैं, तो उसका हमें 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की प्राथमिकता रही है और पहले सब लोग करते भी थे। अब धीरे धीरे ये परंपरा थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में सारे ग्रह तो हमारे अनुकूल होते नहीं है। कुछ अनुकूल होते हैं तो कोई हमारे लिए नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने भी जब सृष्टि की रचना करी थी तब उसने भी देवता और दानव दो तरह की जातियां बनाई थी, सुर असुर। आज भी वही स्थिति है, वही तो हमारे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में हम लेकर आते हैं। तो उसमें से जब हमारे पास में कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि भाई इस ग्रह की वजह से आपकी लाइफ में ये हलचल हो रही है या आपको बाधाएं आ रही हैं, तो हम उसे उसका दान करने के लिए कहते हैं। लेकिन काफी समझाने के बाद में भी कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। तो मैंने आज सोचा कि इस विषय में सबको जानकारी, एक जनरल जानकारी दे दी जाए, जिससे कि सब लोग अपने जीवन में यदि इसको थोड़ा बहुत भी उतारेंगे तो उससे हमारा लाइफ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो इस विषय में हम सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य हमारा आत्मा का प्रतीक है, हमारा मान सम्मान है, हमारी इम्यूनिटी है। यदि हमारी लाइफ में हमें कहीं सम्मान संबंधी कोई परेशानियां हो रही हैं या हमारी कोई हेल्थ वाइज कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर उसके लिए उपाय ढूंढ सकते हैं। और सूर्य के दान के लिए जो चीजें होती हैं जनरली, जैसे कि सूर्य तेज है, एनर्जी है। पूरा संसार सूर्य की एनर्जी से ही जैसे कि चलता है। गर्म तत्व है, तो उसके लिए हम तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, इन चीजों का हम दान कर सकते हैं। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़ और रोली मिलाकर अर्पित करने से भी हमारे सूर्य की एनर्जी अच्छी होती है। अब ये हमें जो हम सूर्य के लिए दान कर रहे हैं, तांबे का दान कर रहे हैं, गुड़ का दान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये हमें कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए और कब हमें दान करना चाहिए, इसके विषय में भी मैं साथ साथ थोड़ी सी जानकारी दूंगी। रविवार को, मंगलवार को और शनिवार को ये हमें दान करने के लिए जो वस्तुएं हैं ये नहीं खरीदनी चाहिए सूर्य से संबंधित। इसके अलावा हम किसी भी दिन खरीद सकते हैं और ये हमें रविवार को दान करनी चाहिए। इसके बाद में हम चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, माता का कारक है, हमारे इमोशंस है। तो अधिकतर कुंडलियों में लगभग 70 to 80% कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित ही पाया जाता है। तो चंद्रमा के लिए बिल्कुल साधारण से उपाय हैं। दूध, जो कि अपने घर में ही मिल जाते हैं। दूध, चावल, मिश्री, चांदी, मोती, सफेद रंग की वस्तुएं हैं, पानी, इन चीजों का हम दैनिक दिनचर्या में दान अगर हम करते हैं तो उससे हमारे चंद्रमा की एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है और हमें वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब चंद्रमा के लिए सामग्री हमें कब खरीदनी चाहिए, तो सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को हमें इसके लिए दान के लिए सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। और हम किसी भी दिन खरीद सकते हैं। सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए और इसका दान हमको सोमवार को करना चाहिए। इसके बाद में मंगल देव के लिए, मंगल देव हमारे पराक्रम का कारक है। हमारा थर्ड हाउस पूरा मंगल देव ऑपरेट करते हैं। तो अगर हमारे मंगल देव से संबंधित कोई बाधाएं आ रही हैं जीवन में, तो इसके लिए तांबा मसूर की, लाल मसूर की दाल, ईंटें, कोई मंदिर बन रहा हो वहां पे ईंटें दान कर दो, मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दान कर दो।
कोई यथा योग्य ब्राह्मण को या क्षत्रिय को भूमि दान करने से या कोई अस्त्र दान करने से मंगल देव की एनर्जी पॉजिटिव होती है। सोना दान कर सकते हैं, जैसे ब्लड बैंक्स होते हैं वहां पे हम ब्लड डोनेट भी करते हैं। तो ये हमारे मंगल देव के लिए दैनिक दिनचर्या के दान बहुत अच्छे रेमेडी के तौर पे लिए जा सकते हैं। अब मंगल देव के लिए वस्तुएं हम रविवार और मंगलवार और शनिवार को हमें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा हम कभी कभी भी हम खरीद सकते हैं, और हमें मंगल देव का दान मंगलवार को ही करना चाहिए। गुरु बृहस्पति वैसे तो सात्विक ग्रह हैं, वो ज्यादा किसी को परेशान नहीं करते, ईश्वर की कृपा है वो तो। लेकिन फिर भी जैसे शुक्र की और शनि की राशियों में इनके विपरीत परिणाम देखे गए हैं। तो गुरु बृहस्पति के लिए हमें पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र, सोना, चने की दाल, गांठ वाली हल्दी, ताजे फल या फलों का रस, और जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते तो उनको हम अपनी तरफ से उनको पढ़ाई करा दें, एजुकेशन दिलवा दें। ऐसे लोग वो दान, किताबें, कॉपियां, धार्मिक पुस्तकें, ये हमें दान करने से गुरु बृहस्पति के हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब ये सामग्री हमें मंगलवार और गुरुवार, शनिवार और रविवार को नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा हम किसी भी दिन खरीद सकते हैं, इन दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए, और गुरुवार को हमको दान करनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र विलासिता है, आज के भौतिक युग में शुक्र की ही प्रधानता है। यदि शुक्र देव के हमको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं और वो हमारी कुंडली के हिसाब से नेगेटिव ग्रह साबित हो रहे हैं, तो उसके लिए सफेद रंग के फूल, सफेद वस्त्र, शक्कर, आटा, दूध, घी, मोती, चावल, ऐसी चीजें हमें दान करनी चाहिए। कोई परफ्यूम, कोई चमचमाती हुई चमकीले वस्त्र वगैरह, ऐसी चीजें, मेकअप का सामान, ये सारी चीजें हमें जनरल वे में हमें डोनेट करते रहना चाहिए, जिससे कि शुक्र देव की एनर्जी हमें मिलती रहे। आजकल आधुनिक युग में जो भी फैशन से संबंधित सामान है या एन विलासिता से संबंधित सामान है, उनका भी हम दान कर सकते हैं, या जैसे अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति के हिसाब से। अब शुक्रदेव को दान करने के लिए सामग्री हमें शुक्रवार को और शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए, और इसे हमें शुक्रवार को ही दान करना चाहिए। किसी भी दिन खरीद सकते हैं, शुक्रवार शनिवार को नहीं खरीदनी और शुक्रवार को दान करनी है। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव से ही सबको डर लगता है। शनिदेव कर्म कारक है, न्यायाधीश हैं, और शनिदेव की कृपा सब पर होनी चाहिए। वो अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, इसमें वो भी क्या करें। शनिदेव को खुश रखने के लिए काले तिल, काले और नीले वस्त्र, काले चने, काली सरसों, लोहा, स्टील, सरसों, तिल का तेल, काले उड़द, किसी जरूरतमंद मंद व्यक्ति को या कुष्ठ रोगी व्यक्ति को घर में उनके खाने पीने से संबंधित सामग्री, ये सब दान करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं, और हमारे कर्मों का कहीं ना कहीं लेखा जोखा में हमारे लिए वो प्लस पॉइंट साबित होते हैं। तो शनिदेव का दान करने के लिए जो ये सब सामग्री है वो हमें शनिवार को नहीं लेनी चाहिए। किसी और दिन ले सकते हैं, शनिवार को नहीं लेनी, क्योंकि शनिवार को तो हमें उसको दान करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं बुध देव। आधुनिक संसार में बुध देव की भी प्रधानता है, चारों तरफ व्यापार के कारक हैं, हमारे रिश्तों के कारक हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई उतार चढ़ाव ज्यादा आ रहे हैं, समाज में परेशानियां हो रही हैं, हमारे व्यापार में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें किसी योग्य व्यक्ति से अपने चार्ट को दिखवाना चाहिए। यदि बुध देव की कहीं से भी कोई नेगेटिविटी है या वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो उनको प्रसन्न रखने के लिए हमें हरा चारा, हरे मूंग की दाल, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, ऐसी चीजों का घी, ऐसी चीजों का हमें दान करना चाहिए। और बुद्ध देव के लिए दान करने के लिए जो सामग्री, हमें बुधवार, शनिवार और रविवार को नहीं लेनी चाहिए, और इसका दान हमें बुधवार को करना चाहिए। किसी और दिन ले सकते हैं, बुधवार, शनिवार, रविवार को नहीं लेनी है, और बुधवार को इसको डोनेट करना है। इसके बाद में राहु देव। राहु देव के लिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शनिवत राहु कुजवत केतु। तो जैसे शनिदेव के परिणाम है, राहु देव भी लगभग उसके आसपास के परिणाम ही देते हैं। यदि राहु देव से कोई समस्या आ रही है
भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, लोग ऐसे ही भ्रम डाल देते हैं कि तुम्हारा तो राहु की दशा चल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसे उसमें डरने की जरूरत नहीं है, राहु देव भी बहुत अच्छे हैं। और अगर वो थोड़ा बहुत तो कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसके लिए हम अगरबत्ती, चाय की पत्ती, काले उड़द, सफेद काले कंबल, सिक्के, चींटियों को सतलुजा अनाज खिलाने से राहु देव पॉजिटिव एनर्जी देने लगते हैं। तो ऐसा उसमें कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। राहु देव के लिए जैसा कि मैंने बताया कि शनिवत राहु कुजवत केतु कहा जाता है शास्त्रों में इन्हें। तो शनिदेव राहु देव के लिए दान करने के लिए सामग्री को भी हमको शनिवार को नहीं लेना चाहिए, शनिवार को डोनेट करना चाहिए और किसी भी दिन हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं केतु देव की। केतु देव के लिए हमें मछलियों को आटा, एक हमें नियम बनाना चाहिए किसी पक्षी जीव मात्र की सेवा करने के लिए। तो उसके लिए कबूतर हैं, चिड़िया हैं, इन लोगों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से केतु देव अच्छे होते हैं। चींटियों को सतलुजा अनाज, चितकबरे और काले कुत्तों की सेवा करने से, उनको दूध और खाना खिलाने से इनकी एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी देखी गई है। किसी जरूरतमंद, वाकई में जिसको जरूरत है, ऐसे लोगों को कंबल दान करने से, कपड़े दान करने से भी लाभ मिलता है। चितकबरे कपड़े या काले कंबल या काले कपड़े दान हमको करने चाहिए। इसके अलावा राहु केतु के लिए मुझे लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के बाल कांड में कालंदी नाग के ऊपर जब उन्होंने नृत्य किया था, तो उस फोटो की पूजा करने से, या फोटो वो भगवान की, श्री कृष्ण जी की कालंदी नाग पे नृत्य वाली फोटो गिफ्ट करने से भी हमारे राहु केतु की उससे भी हमारी एनर्जी अच्छी हो सकती है। बहुत बढ़िया। रियली प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत सरलता से बहुत अच्छे से बताया। आप इतनी मैच्योर आज एस्ट्रोलॉजर हैं, देखकर लगता है कि दिल खुश होता है। एक बहुत बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। मीनाक्षी जी का मोबाइल नंबर आप उनसे ही सुन लीजिए। मीनाक्षी जी, आपका मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 7240333783। किसी भी कंसल्टेंसी संबंधित बातचीत के लिए आप हमको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।